नमस्कार। मैं प्रदीप विश्वकर्मा हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। और आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो बहुत खास हैं। मुकेश साहनी जी हमारे साथ में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीआईपी पार्टी के। बिहार में उनकी धूम है और अब उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कदम रख दिए हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के या खासकर फूलन देवी की राजनीति को यहाँ पर गर्मा गई है। 25 तारीख को वो जो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें फूलन देवी की मूर्ति लगाने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी कुछ घट चुका है। हम स्वयं मुकेश साहनी जी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और क्या उनकी मंशा है, और फूलन देवी के विषय में उनसे पूरी जानकारी हासिल करेंगे। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मुकेश जी, बहुत बधाई आपको। आप उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। क्या कारण है कि आपको उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत पड़ गई? सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने निषाद समाज से आ रहे हैं और मैं खास करके मुंबई में मुकाम हासिल किया और बिहार में हमने देखा कि हमारे लोग बहुत पिछड़ा है और लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। और मैंने मुंबई छोड़कर बिहार में निषाद समाज के लिए मैंने काफी आंदोलन किया, काफी हमने संघर्ष किया। 2016 में आके उत्तर प्रदेश में भी काफी हमने उत्तर प्रदेश के हर जिले में रथ यात्रा निकाल के लोगों को जागरूक हमने किया। 2017 तक हमने काफी काम किया उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, उनको हम लोगों ने बहुत प्रमोट करके आगे बढ़ाने का काम किया। फिर मैं लौट के बिहार आके मैं संघर्ष किया और आज बिहार में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर और आज एनडीए का हिस्सा मैं हूं। आज बिहार में हमारी सरकार है। मेरी मांग एक ही है कि निषाद समाज को पूरे भारत में एक ही आरक्षण मिले। जो ऑलरेडी कुछ राज्य में एससी का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन कुछ राज्य में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो हमारा मांग है कि आरक्षण निषाद समाज को मिले। और ये दिल्ली सरकार से हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी बातचीत चल ही रहा है और उतने में हम लोग बिहार में संघर्ष करके सरकार के साथ हैं और बिहार में अपने लोगों को जितना हो सकता है सरकार के स्तर पे उतना हम लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी जरूरी है दिल्ली पहुंचने का। और दिल्ली है आपकी जी, दिल्ली है आपकी मंजिल, लेकिन दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। पार्टी हमने विस्तार किया, पार्टी लॉन्च किया। अब मजबूती से उत्तर प्रदेश के तमाम निषाद भाई जितने भी हैं और निषाद के सभी उपजाति मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे संगठन के नाम से 2016 से ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी हमने बनाया है 2018 में, तो अभी हमने उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया और मजबूती से हम उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 2022 में चुनाव मुकेश जी बिल्कुल, बहुत शानदार है। आप 2022 का चुनाव यहाँ लड़ने के लिए आ रहे हैं। आपने संजय निषाद का नाम लिया, संजय निषाद को आपने बहुत प्रमोट किया, तो क्या लेकिन अब अलग अलग कैसे हो गए आप लोग? है, परिवार के लिए है, एक टिकट में समझौता कर लेना, तो मुझे लगता है कि समाज ये चीज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनका अपना, खैर जो भी राजनीति है वो अपना राजनीति करे। हम लोगों ने संघर्ष करके पार्टी खड़ा हो चुका है। अभी उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इसी क्रम में अभी 25 जुलाई का फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग मनाने के लिए सोचा। उत्तर प्रदेश में हर मंडल में बड़ी प्रतिमा हमने बिहार में बना के उत्तर प्रदेश भेजा। और क्योंकि फूलन देवी जी का जो हमेशा सोच रहा कि भारत के सभी निषाद को एक साथ जोड़ने का, और उन्होंने फूलन सेना बना के भारत में कई राज्य में उन्होंने जोड़ने का भी प्रयास किया और जिसमें बिहार में भी वो आके काफी रैली की है और बहुत सारा बिहार का लाभ मिला। तो बिहार में जयनारायण निषाद, जो स्वर्गीय जयनारायण निषाद कैप्टन साहब, उन्हीं का देन है कि बिहार में वो सांसद बने पहली बार। और वहां से निषाद समाज का बिहार में कह सकते कि एक अच्छा मनोबल हासिल हुआ और उसके बाद आगे बढ़ने का काम किया। तो हम भी उन्हीं के लेकर मुकेश जी, सवाल ये है, फूलन देवी की आप मूर्ति लगवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में मूर्ति लगवाने की बात की थी, लेकिन आप बिहार में आप एनडीए के सहयोगी दल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी मूर्तियों को जब्त कर लिया गया है। 9 जिलों में मूर्तियां जब्त हो गई हैं फूलन देवी की। प्रशासन ने कहीं ना कहीं जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, सरकार जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। और रहा सरकार उनकी है, तो वो जो चाहे वो मनमाजी और मनमानी कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, आने वाले समय में निश्चित तौर पे निषाद समाज जाग चुका है कि जो फूलन देवी के विचारों से सहमत है। और मेरा मानना है फूलन देवी अभी भी जिंदा है, हमारे विचारों में, हमारे सोच में अभी भी जिंदा है
और हम लोग उनके जैसे संघर्ष करेंगे और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगा। निश्चित तौर पे अभी हम 18 मंडल में सोच रहे थे, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हर जिला में प्रतिमा लगे, इससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी ताकत सरकार बना के हम ये काम करेंगे। अभी हम सरकार मुकेश जी सवाल मुकेश जी सवाल ये उठता है कि आपकी सहयोगी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप एनडीए के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसके अलावा कोई राज्य और कहीं पे भी हमारी गठबंधन नहीं है। हम बिहार में गठबंधन में है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को हमने भी सहयोग किया है और भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग की है और हम पार्टी ने भी सहयोग करके, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी है, तो हमारी सरकार में हमें साझेदारी है। उसके अलावा हम उत्तर प्रदेश में हमने निर्णय पहले ले लिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी अपनी पार्टी और हमारी पार्टी है, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और संघर्ष करके लड़ाई लड़के अपने मुकाम को हासिल करेंगे। मुकेश जी सवाल ये उठता है, सवाल ये है कि निषाद राज आपके आदर्श हैं या फूलन देवी आपकी आदर्श हैं? निषाद राज जी को भी हम उसको भी मानते हैं और फूलन देवी जी को भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करने के बाद चंबल से लेकर संसद तक का सफर उन्होंने तय किया और उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे भारत के निषाद को एक करने का उन्होंने सोच बनाया। वो अपने आप में अलग अद्भुत है और मुझे लगता है कि अगर वो आज हम लोगों के बीच में रहती तो भारत के राजनीति में अलग होता और निषाद का जो आज स्थिति है, जो दशा है, वो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन खैर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज उनके सपना को साकार करने के लिए हम लोग अभी जिंदा हैं और निश्चित तौर पे हम लोग उनके सपना को पूरा करेंगे। मुकेश जी आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, निषादों की जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो किसको याद करे? निषाद राज को याद करे या फूलन देवी को अपना आदर्श बनाए, जो कि बिहार में रह करके संघर्ष किया? पहले निषाद राज को भी अपने जगह है, उनका अपना जगह रहना है, लेकिन फूलन देवी से हम लोगों को सीखना है, समझना है कि इतने परिस्थिति, इतने समस्या के साथ भी जूझ कर वो अपने पैर पे खड़ा होकर और चंबल से लेकर सांसद तक का सफर उन्होंने किया और उसके बावजूद भी समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने किया। उनको 12 साल की उम्र से उनके साथ हमेशा अत्याचार हुआ, उसके बाद भी इतना उन्होंने सहा। ये दुनिया में हर माता बहन को उनको उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके जैसे साहस पे हर बेटी को आगे बढ़ना चाहिए, ये उन्होंने दुनिया में एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। तो आज की तारीख में जिंदगी जीने के लिए जो आवश्यकता है वो उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है और हमें लगता है कि उनके संदेश पे, उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोगों को चलना चाहिए। मुकेश जी अब बने रहिए हमारे साथ में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, राजनीतिक पृष्ठभूमि को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुकेश जी क्यों उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या होगी। इन सब पर चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुकेश जी हमारे साथ में बने हुए। मुकेश सहनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीआईपी पार्टी के और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं
और सन ऑफ मल्लाह भी कहे जाते हैं। मुकेश जी, सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पर फूलन देवी की मूर्तियाँ लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में पहले ही काफ़ी वर्ग संघर्ष हो चुका है और एक बार फिर से हम वर्ग संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? काफी साल हो चुका है और इस पे मुझे लगता है कि इस पे कोई व्यक्ति विशेष को समस्या हो सकता है, लेकिन एक समूह जो होता है उनको हमेशा सोचने की आवश्यकता है। जो समय बीत गया उसको लौट के नहीं आ सकता, और जो दुनिया में या हमारे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या भारत के कोई भी कोना में अगर जो व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी अच्छा विचार अगर अपने आत्मा में मन में रखता है तो उनको पता है कि फूलन देवी के साथ किसने अत्याचार किया और कितना अत्याचार किया। तो इस चीज को लेके हम लोग नहीं आ रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति मुकेश जी आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ में शेर सिंह राणा भी जुड़े थे। उनका ये कहना था कि फूलन देवी पर अत्याचार किया किसने किया? उनके अपने लोगों ने अत्याचार किया। 13 साल की उम्र में शादी किसने करा दी और किसके साथ शादी हुई? मैं उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ही उसके ऊपर जवाब दूंगा। मेरा अपना काम करने का यही तरीका है। हमारे जिनके बताए हुए रास्ते पे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उनके सम्मान करते हुए क्या भारत में सांसद बनी फूलन देवी और 2 बार सांसद बनी और वो माननीय रही। आज उनका निधन होने के बाद क्या मेरे पास और निषाद समाज पिछड़ा समाज के लोग के पास अधिकार नहीं है कि उनके 20 साल के बाद भी उनके प्रतिभा पे एक माल्यार्पण करने का क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? ये मेरा अधिकार है। और उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उस सब के लिए उन्होंने सजा भी काट चुका है। ये सरकार का सारा रहा, तो अब न्याय के तरफ से उन्होंने हर तरह का वो कसौटी पे उतर के उनके बाद वो आए। आज अगर उनके बारे में अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। ठीक है, आज मैं मुकेश जी सवाल ये उठता है, आप प्रतीकों की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। सवाल ये भी यहाँ पर चर्चा है कि आप उत्तर प्रदेश में आए नहीं हैं बल्कि लाए गए हैं। इस बात से तो हमें हंसी आ रहा है कि लाए गए हैं। निश्चित तौर पे हम लाए गए हैं। निषाद समाज का प्यार, उनका सम्मान, उनका अधिकार के लिए उन्होंने मुझे जरूर बुलाए हैं उत्तर प्रदेश में, और उनकी हर लड़ाई लड़ने के लिए, हर माँ बहन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, हर पिछड़े की लड़ाई लड़ने के लिए मैं उत्तर प्रदेश आया हूं और निश्चित तौर पर उन्होंने हमें बुलाया है। आपको बुलाया तो यहाँ पर किसको कमजोर करेंगे, किसको मजबूत करेंगे? क्या बसपा को कमजोर करेंगे, भाजपा को मजबूत करेंगे? होंगे, यही मेरा नीति है। हम अपने आप को जीतने के लिए आए हैं, ना ही किसी को हराने के लिए। हम अपने आप को जीतेंगे। और रहा कि जो फूलन देवी जी को मानते हैं, जो निषाद राज को मानते हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं आया हूं और ऐसे लोगों को सबको मैं जोड़ने में कामयाब होऊंगा। और निश्चित तौर पे बहुत सारे साथी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे छोटे संगठन पार्टी हमारे साथ आ चुके हैं और आने वाले समय में कुछ लोग जो बचे हैं, ऐसे साथी को भी मैं कहूंगा कि आप हमारे साथ आइए, एक बैनर के साथ आइए। आपको एगो टिकट चाहिए, हम एगो नहीं 2 टिकट देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ आइए और हर तरह का मान सम्मान आपको हम देंगे। और एक साथ में आकर अगर फूलन देवी को मानते हैं, गौराज निषाद जी को मानते हैं, जुब्बा सनी को मानते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। मैं आज मुकेश जी किससे गठबंधन करेंगे? संजय निषाद जी से गठबंधन करेंगे क्या कि नहीं? अपने लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए आ रहे हैं। और हाँ, संजय निषाद जी किसी से गठबंधन करते नहीं है तो उनसे हम क्या गठबंधन करेंगे? वो तो एक टिकट पे समझौता करते हैं। तो उनको टिकट चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। 1 या 10 टिकट देने के लिए तैयार है। वो आए हमारे साथ और मजबूती से काम करें। लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी भी उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों को अपने साथ रखेगी तो आप भी रहेंगे साथ में और संजय निषाद भी रहेंगे। नहीं तो गठबंधन नहीं, और ये गठबंधन नहीं का नारा है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे आरक्षण दे दीजिए तो हम हर तरह का आपसे समझौता करने के लिए तैयार हैं। आरक्षण नहीं देंगे तो हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। 165 सीट पे हम तैयारी कर चुके हैं और वहां पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले समय में सीट का संख्या और भी बढ़ेगा। अभी 165 सीट पे हमारी काम जारी कर रहे हैं हम लोग भी। आपने आरक्षण की बात की। आरक्षण तो पहले ही से ही लोगों को मिल रहा है। एससी का आरक्षण मिल रहा है बंगाल में, दिल्ली में। हमें आरक्षण एससी का चाहिए, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्य में।
हमें वो आरक्षण चाहिए और वो बिहार में और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। मैं वो लागू कराना चाहता हूँ। निश्चित तौर पे हमें आरक्षण मिल रहा है, हमें भारत में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन कुछ स्टेट में आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार से यही दरखास्त है कि ये जिस स्टेट में नहीं मिल रहा है उस स्टेट में वो लागू कराएं। जी जी, ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपका जो कार्यक्रम था उस पे तो सरकार ने करीब करीब पानी फेर दिया है, 9 जगह पर मूर्तियां जब्त कर ली हैं। अब आगे आप इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश में होगा, पूरे बिहार में होगा और अभी पूरे देश में होगा। सिर्फ यही थोड़ा सा प्रोग्राम में बदलाव होगा। लोग जहां एक मंच पे एक जगह पे आके कार्यक्रम करना चाह रहे थे वो अभी अपने घरों में करेंगे, अपने मोहल्ला में करेंगे, लेकिन कार्यक्रम तो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा। जो लोगों के दिल में फूलन देवी जी हैं वो सभी लोगों उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे। 25 तारीख को आपका बनारस जाने का प्रोग्राम है, क्या अभी भी वो प्रोग्राम तय है? जी मुकेश जी है कि मैं 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में बनारस में पहुंच रहा हूं। जी मुकेश जी बने रहिए हमारे साथ में। एक छोटा सा और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि निषादों की राजनीति में आखिर उनका कितना अहम किरदार होगा और किसको इससे लाभ होगा, किसको इससे नुकसान होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। छोटा सा ब्रेक, आप कहीं ना जाइए। तो हम यूं गए और यूं वापस आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हमारे साथ में बने हुए हैं। मुकेश जी, अगर नीतीश जी भी उत्तर प्रदेश में आते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं नीतीश जी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, आपका उनके साथ गठबंधन कैसे रहेगा? तो वहां पे तैयार कर रहा हूं, संगठन को, पार्टी को मजबूती से बूथ पे कमेटी बना रहे हैं। अभी हम गठबंधन पे अभी कोई हमने विचार नहीं किया है और मेरा मानना है कि पहले तो हमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भी हमें अपने आप को साबित करना पड़ा। यहाँ पे हमने अपने आप को चुनाव लड़ा, अकेले लड़ा, उपचुनाव लाया और 15% वोट लाके मैंने दिखाया। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आता है कि हमारे पास वोट है और फिर हमें गठबंधन हमसे होता है और सम्मानजनक गठबंधन होता है। आज उत्तर प्रदेश में बिहार से ज्यादा आबादी रहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं करता है। जैसे अब डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, आप देखिए कि उनके हर चुनाव में 3 चुनाव उन्होंने लड़ा है, तीनों चुनाव में उनसे कोई गठबंधन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कभी वोट दिखाया नहीं
कि वोट हमारे यहाँ पास है और हमारे कहने से वोट गिरता है। तो इस बार हमें वोट दिखाना है कि वोट हमारे पास है और हमारे लोग हमारे कहने पे वोट गिराता है। तो इसलिए हमें उत्तर प्रदेश में 165 सीट हमने चिन्हित किया है। हम चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। बिल्कुल आप 165 सीट है कि आप 12%। जी मुकेश जी, सवाल ये उठता है कि आप 12% 15% वोट ले करके एक मजबूत पार्टी बनाना चाहते हैं। आप बिहार में मंत्री हैं, आपने बिहार में चूंकि मत्स्य मंत्री भी हैं, पशुधन मंत्री भी हैं, वहाँ क्यों नहीं अपना जनाधार बढ़ा पाए जिससे कि आप पूरी धमक के साथ वहाँ रहते उसका वो लाभ उत्तर प्रदेश में मिलता? बनाए रखे हैं और आज हमने सरकार बना लिया, हमारे पास विधायक है। अभी नई पार्टी है, छोटा सा दल है तो कम संख्या है विधायक का, लेकिन आने वाले समय में ये 40-50 की संख्या और आने वाले समय अपने दम पे बिहार में हम सरकार बनाएंगे तो धीरे धीरे होगा। अभी हमारी पार्टी को बन के ही 3 साल भी नहीं पूरा हुआ, तो हम 3 साल में इस जगह पे हम पहुंचे हैं। तो आने वाले समय में हम निश्चित तौर पे उत्तर बिहार में तो हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम अपनी पार्टी से हम सीएम तक बनाएंगे बिहार में। अभी रहा उत्तर प्रदेश में भी पार्टी आज मजबूत है तो ना हम उत्तर प्रदेश आके लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने लोगों को मदद कर रहे हैं और इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश में करेंगे, वहां पे जनाधार बढ़ाएंगे, हम झारखंड में अपने जनाधार बढ़ाएंगे, हम पश्चिम बंगाल में कुछ एरिया में हम जनाधार बनाएंगे, हम उड़ीसा में बढ़ाएंगे और आने वाले 2024 तक हमारा लक्ष्य है कम से कम हम 25 सांसद हम बनाए और दिल्ली पहुंचाएं। और जब 25 हमारे दिल्ली पहुंचेंगे मतलब राष्ट्रीय राजनीति से आप मायावती को समाप्त कर देना चाह रहे हैं? राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेंगे वो समाप्त होंगे। हमारा तो हर किसी को शुभकामना है कि सब अपना अच्छा विचार से समाज को जोड़ने का काम करे। तो हमारा भी इच्छा, हमारी भी पार्टी का अधिकार है कि वो भी राष्ट्रीय पार्टी बने, ज्यादा से ज्यादा सांसद बनाए। तो हम तो करेंगे। आज भारतीय बिल्कुल ठीक बात। मुकेश जी सवाल ये है, मैं अपने वापस एक सवाल पर आता हूँ। आशंका ये जताई जा रही है कि यहाँ पर वर्ग संघर्ष बढ़ सकता है और ये बहुत ही मुश्किल दौर होगा, क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप जानते हैं कि फूलन देवी और एक खास वर्ग ठाकुरों के बीच में कैसा संघर्ष रहा है। के ऊपर है और जो लोग मुझे लगता है कि अच्छे विचार के लोग होंगे, समझने वाले लोग होंगे, उनको ये सब चीज से दूर रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर जाति धर्म को हम सम्मान देते हैं। आज हमारे पास 4 विधायक है, तो 4 विधायक में 2 विधायक हमारे राजपूत भाई हैं। तो हम लोग सबको लेके चलने वाले काम करते हैं। आप बिहार के चुनाव में आप देखेंगे, हमने 2 राजपूत भाई को हमने टिकट दिया, दोनों जीत के आए। हमने ब्राह्मण को हमने टिकट दिया, हमने भूमियार को टिकट दिया, हमने बनिया को टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा को टिकट दिया, हमने पिछड़ा को टिकट दिया, हम मुस्लिम को टिकट दिया। हर किसी जाति धर्म को हम लोगों ने टिकट देके और चुनाव जीता के हम लोग लाए हैं। तो ये तो जो जिनको लड़ना है, जिनको विवाद खड़ा करना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बट हम लोगों को तो राज को चलाना है, देश को में सम्मान देना है। 135 करोड़ हिंदुस्तान में लोग हैं, बिहार में 12 करोड़ लोग हैं। इन सबको हर जाति धर्म को लिए काम करना है और खास करके गरीब वर्ग के लिए जिनको सरकार की आवश्यकता है, ऐसे वर्ग के लिए चाहे जो भी जाति धर्म के लोग, उनके लिए हम लोगों को काम करना है। मुकेश जी एक आखिरी सवाल है आपसे जी। उत्तर प्रदेश में जो आपका कार्यक्रम था 25 तारीख को, मैंने जो पहले भी सवाल किया, वो सरकार उस पर काम नहीं करना देना चाह रही है और 9 जगह आपकी मूर्तियों को जब्त कर लिया गया है। अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस कार्यक्रम को और आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? आप तो सोच रहे हैं, सरकार अपने हिसाब से रोक रहे हैं और मेरे पास एक ही विकल्प है कि हम संघर्ष करें और हम संघर्ष करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और जब सरकार बनेगा तो सबके विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे और वहां पे हर किसी को सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मुकेश जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सन ऑफ मल्ला कहे जाते हैं, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री हैं। कह रहे हैं कि वो संघर्ष करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार 25 तारीख को कार्यक्रम नहीं करने देना चाहती है, उसके बावजूद भी वो घर घर में कार्यक्रम करेंगे और एक बार फिर से पूरे देश में पार्टी को खड़ी करेंगे। उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दिखाएंगे कि वो अपने लोगों की सरकार कैसे बनाते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।